तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मीना। और जैसा कि आपको सूचित किया गया था कि रतलाम जिले के घटवास गांव में 10 महाविद्या सिद्ध क्षेत्र गीतांजलि गौशाला, इतनी पवित्र धरा पांडवकालीन ये गांव बताया जाता है। और इस गांव में मेरा सौभाग्य कि मैं इस धार्मिक आयोजन को कवर करने आई हूं। और आज प्रथम दिवस है 23 से 31 मई तक का ये महा महोत्सव, जिसे गांव के निवासियों ने नाम दिया है मालवा का महाकुंभ। और मेरा सौभाग्य कि मैं यहाँ आई और आज 23 तारीख है, प्रथम दिवस है। यज्ञ से बैठने से पहले आज प्रथम दिवस यज्ञोपवीत संस्कार जो किया जा रहा है, आज गुरुजी जी के सानिध्य में ये कार्यक्रम आयोजन हो रहा है। मैं आप ही से चाहूंगी कि अपना परिचय दें और संक्षिप्त में बताएं कि इसका महत्व क्या है। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम जी। ओम यज्ञ पुरुषाय नमः। आज का जो पावन दिवस है, आज से अष्टोत्तर शतकुंडात्मक शिव शक्ति महायाग का प्रारंभ हुआ है। उस महायज्ञ में आज देव ऋषि पितृ तर्पण हुए हैं और यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है। इसको हेमाद्रि स्नान कहते हैं। आज का जो दिन है हेमाद्रि स्नान का है। 27 या तारीख से इस यज्ञ को प्रारंभ होना है जी। तो उसके पहले हेमाद्रि स्नान, नांदी श्राद्ध आदि जो धार्मिक विधियां होती हैं वो विधियां यहाँ पर संपन्न हो रही हैं। जी। प्रत्येक मनुष्य के ऊपर 3 ऋण होते हैं। एक होता है देव ऋण, मनुष्य ऋण और पितृ ऋण। यज्ञोपवीत के 3 धागे जो होते हैं वो हमको 3 ऋणों का अनुबंध कराते हैं। जी। हम मनुष्य जन्म लेकर के आए हैं, हमारे पितरों का ऋण है। उन्होंने हमको अपने कुल में स्थान दिया है, हम उनके परिवार के सदस्य बने और सनातन धर्म में जन्म हुआ, ये हमारे पूर्वजों का ऋण है। जी। और दूसरा ऋण है देवताओं का। देवता कौन है? सूर्य देवता है, चंद्रमा देवता है, अग्नि देवता है। प्रकृति के अवयव में कण कण में देवता समाहित है। तो ये समस्त देवताओं का ऋण है। दूसरा जो धागा होता है यज्ञोपवीत का, वो हमको देवताओं का ऋण याद दिलाता है। तीसरा धागा जो होता है यज्ञोपवीत का, वो हमें हमारे ऋषियों का ऋण याद दिलाता है। ये जितनी भी सनातन की सुंदर परंपराएं हैं, यज्ञ परंपराएं हैं, कथाओं की परंपराएं हैं, सनातन धर्म में जो जो विधियां हैं, वो सब हमारे ऋषियों की मेहरबानी है। वो सब ऋषियों ने, अगर ऋषि आज ऋषि शब्द से ही रिसर्च शब्द विज्ञान का बना है और ऋषियों ने जो अनुसंधान किया उसी को वैज्ञानिक अपना रिसर्च कहते हैं। तो रिसर्च जो उन्होंने किया, एक सूक्ष्म विधियां बताई हैं जन कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए, इससे चराचर जगत का, विश्व का कल्याण होता है यज्ञ की विधियों से। तो उन ऋषियों का भी ऋण हमारे ऊपर होता है। तो 3 धागों में उन 3 प्रकार के ऋणों का हम अनुसंधान करते हैं। 3 ऋण हमें, 3 प्रकार का कर्जा हमें याद रहता है कि हम इस मानव जीवन में आए हैं, तो 3 प्रकार का कर्जा हमारे ऊपर है। यज्ञ करने से हमें इस कर्जे से मुक्ति मिलती है जो देवताओं का ऋण है। प्रकृति का ऋण हमारे ऊपर है, प्रकृति की शुद्धता होती है यज्ञ से। और जो हमारे पितृ ऋण है वो पूर्वजों की सेवा करने से, उनके दिवंगत होने जाए के बाद श्राद्ध आदि करने से। अभी तर्पण भी आपने देखा है, तर्पण भी हुआ है यहाँ पर देव ऋषि पितृ का। पितृ देवताओं को याद करने से हमारे पूर्वजों की कृपा होती, पितृ दोष निवारण होता है। तो दूसरा ऋण उससे निवारण। और अंतिम ऋण है ऋषि ऋण। यज्ञ में बैठने से, शास्त्रों का स्वाध्याय करने से, गुरुजनों का संगम करने से, ऋषियों के ऋण से हम मुक्त होते हैं। इसी के लिए आज हेमाद्रि का कार्य किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत ही विस्तार से आपने विवरण किया है। तो दोस्तों, यही कहना चाहूंगी कि हमारे सनातन धर्म में सबसे पहला जो गुरुजी, जैसा मुझे इतना ज्ञान तो नहीं है, पर ये यज्ञोपवीत जो किया जाता है ये सबसे पवित्र, ये हमारे 16 संस्कार में से एक है। 16 संस्कारों में से हर हिंदू का ये 16 संस्कार में से एक संस्कार होता है। जी। यज्ञोपवीत धारण करना अनिवार्य होता है क्योंकि यज्ञोपवीत जो धारण नहीं करते उनको यज्ञ की आहुतियों में उनको सौभाग्य नहीं मिलता। जी। तो आज 23 तारीख के दिन सबसे पहला पवित्र कार्य हो चुका है। यज्ञ में बैठने से पहले, जैसा कि गुरुजी ने बीच में कहा था कि ये लाइसेंस है, तो वो लाइसेंस हमें मिल चुका है। और दोस्तों, 23 तारीख इस कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। आप सभी से विनम्र निवेदन है, YouTube के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, मैं मीना बोरा आप सभी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि इस कार्यक्रम में आए, धर्म लाभ लेवें, अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं, अपना कल्याण करें, अपनी आने वाली पीढ़ी का कल्याण करें। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद।